तमिलनाडु के 14 फिशरमैन को 9 नवंबर 2025 को श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट किया। उन पे एलिगेशन था कि उन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी कि IMBL क्रॉस किया और श्रीलंकन वाटर्स में इलीगल फिशिंग की। लेकिन ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अब तक 128 फिशरमैन 2024 से श्रीलंकन कस्टडी में हैं। तो ये बार बार क्यों हो रहा है ना? इसके पीछे हमें रीज़न ढूंढना होगा। आंसर लाइज इन द पाक बे डिस्प्यूट, एक ऐसा इशू जो सिर्फ एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि लाइवलीहुड, ट्रेडिशन और जियोपॉलिटिक्स का एक्सप्लोसिव मिक्स है। तमिलनाडु के फिशरमैन बोलते हैं कि वो सेंचुरी से ये वाटर्स में फिशिंग करते आ रहे हैं। ये बात सही भी है। उनके लिए ये सिर्फ समुंदर नहीं है, रोजी रोटी का जरिया है। श्रीलंका के फिशरमैन के लिए ये वही जगह है जो जहां उन्होंने वॉर के बाद अपना जीवन दोबारा बनाना शुरू किया था। हर बार जब कोई अरेस्ट होता है, एक पूरा कोस्टल विलेज टेंशन में आ जाता है। फिशरमैन के परिवार डर में जीते हैं, क्या वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्या उन पे चार्जेस लगेंगे, है ना? कई बार कंट्री जो है वो उल्टे चार्जेस लगा देती है। ये वीडियो उन्हीं के बीच के टकराव और उनके हल और उनको समझना, ठीक है, उसके बारे में है। तो बात करते हैं बैकग्राउंड पूरा डिस्प्यूट का। पाक बे एक छोटा सा स्ट्रेच ऑफ द सी है जो इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट और श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस के बीच पड़ता है। ज्योग्राफिकली सिंपल लेकिन पॉलिटिकली ये एक फ्लैश पॉइंट है, बन चुका है। 1974 और 1976 में इंडिया और श्रीलंका ने IMBL साइन किया था, जिसमें वाटर को ऑफिशियली डिवाइड किया गया था। इसके बाद तमिलनाडु के फिशरमैन को श्रीलंकन वाटर्स में फिशिंग करना इलीगल हो गया था। पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनली ये वाटर्स दोनों तरफ से फिशरमैन शेयर करते आए थे। श्रीलंका के नॉर्दर्न फिशरमैन जो सिविल वॉर के वक्त अपना लाइवलीहुड खो चुके थे, अब स्लोली अपने राइट्स रिक्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडियन फिशरमैन, स्पेशली ट्रॉलर्स, उनकी मैरीन लाइफ और इनकम को डैमेज करते हैं। ये डिस्प्यूट लॉ का नहीं है, लेगेसी और सर्वाइवल का है। सो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रूट कॉज आखिर है क्या? सो बेसिकली इट इज़ अ बॉटम ट्रॉलिंग। इस टेक्निक में बोट्स समुद्र के फ्लोर को स्क्रैप करते हैं, कोरल रीफ्स टूट जाते हैं, श्रिम्प्स हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिशरमैन या फिश स्टॉक्स डिप्लीट होते हैं। ये बहुत मास स्केल पे होती है आपकी बोटिंग या बॉटम ट्रॉलिंग। तमिलनाडु के फिशरमैन फास्ट हाई प्रॉफिट वॉयजेस पे जाते हैं, IMBL क्रॉस करके जल्दी से मैक्सिमम कैच लेने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका के फिशरमैन ट्रेडिशनली मेथड यूज़ करते हैं, छोटी बोट्स, लिमिटेड एरियाज, जबकि इंडियन ट्रॉलर्स उनके वाटर्स में आते हैं। इनका लाइवलीहुड डायरेक्ट हिट होता है। बॉटम ट्रॉलिंग से समंदर का इको बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। कोरल रीफ्स वंस डैमेज रीजनरेट नहीं होता। इससे लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है। श्रीलंकन फिशरमैन कहते हैं कि ट्रेडिशनल बोट चलें तो चलेगा, लेकिन ट्रॉलर बिल्कुल नहीं। सो आगे बात करते हैं, इंडिया श्रीलंका ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं या नहीं। 2024 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज की मीटिंग हुई कोलंबो में। 2025 में रामेश्वरम के फिशरमैन लीडर्स या श्रीलंका गए थे, उनके बीच में इनफॉर्मल डायलॉग हुआ, लेकिन इन मीटिंग्स का कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं निकला। दोनों गवर्नमेंट का एटीट्यूड पैसिव रहा, एक्टिव नहीं रहा। श्रीलंका की नई गवर्नमेंट जनता विमुक्ति पेरुमना लेड रिजीम अभी तक डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाई है। इंडिया की तरफ से भी एक्टिव डिप्लोमेसी मिसिंग है। तमिलनाडु गवर्नमेंट बार बार डिमांड करती रही है कि बॉटम ट्रॉलिंग पे स्ट्रिक्ट बैन लगे, लेकिन अब तक सिर्फ वार्निंग और प्रपोजल आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक्सपर्ट कहते हैं रियल सोल्यूशन तभी आएगा जब फिशरमैन कम्युनिटीज डायरेक्टली एंगेज करें, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बिना। आगे बात करते हैं और ये भी सवाल है कि सॉल्यूशन आखिर है क्या। इस पूरी प्रॉब्लम को देखा जाए तो आखिर हल क्या निकलता है इस पूरी प्रॉब्लम का। पहली बात करें तो बैन बॉटम ट्रॉलिंग। तमिलनाडु के फिशरमैन को डीप सी फिशिंग पे शिफ्ट करना होगा। ये कॉस्टली है लेकिन लॉन्ग टर्म में बेटर है। इंडिया को चाहिए कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे, सब्सिडीज, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरी बात करते हैं जॉइंट रिसर्च स्टेशन। इंडिया, श्रीलंका,
पाक वे रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश करें जहां मैरीन कंजर्वेशन और स्टॉक रिकवरी पे के नाम के काम हो। जोन फिशिंग एग्रीमेंट्स, सो यूरोपियन यूनियन बाल्टिक मॉडल के इंस्पिरेशन लेके कोटा बेस्ड फिशिंग जोन डिफाइन करें ताकि फेयर एक्सेस हो और ओवर फिशिंग ना हो। आगे बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी के बीच में कैसा डायलॉग होना चाहिए। फिशरमैन के बीच कल्चरल एक्सचेंज, ज्वाइंट ट्रेनिंग, वर्कशॉप और कम्युनिटी लेवल कॉपरेशन होनी चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो। और ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम्स के नाम पे बोथ नेवीज और कोस्ट गार्ड मिलकर एक पीसफुल एग्रीमेंट सिस्टम बनाएं ताकि इलीगल क्रॉसिंग रोकी जाए बिना वायलेंस के। इंडिया को ये दिखाना होगा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल नेबर है, सिर्फ अपने फिशरमैन की नहीं, रीजन की मैरीन सस्टेनेबिलिटी की भी चाहता है। आगे बात करते हैं पाक वे डिस्प्यूट को कोई ऑर्डिनरी मैरीटाइम इशू नहीं है, ये एक इमोशनल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल क्राइसिस है। फिशरमैन जेल जाते हैं, उनकी बोट सीज हो जाती हैं, फैमिली सफ़र करती है सिर्फ एक लाइन क्रॉस करने के लिए जो कभी लाइन थी भी नहीं। श्रीलंका को अपने नॉर्थर्न कम्युनिटीज़ की सेफ्टी देनी होगी। इंडिया को अपने फिशरमैन को नए अल्टरनेटिव देने होंगे। वॉर के बजाय वाटर्स में कोलैबोरेशन लाना होगा। ये समंदर सिर्फ मछली का नहीं है, भरोसा और भविष्य का भी है। और अगर दोनों कंट्रीज सही स्टेप लें तो ये कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री बन सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को न्यू करियर्स अकेडमी। ये देती है आपको बेस्ट एक्सप्लेनर्स। फिशिंग के नाम पे वॉर नहीं, शांति और समझौता हो, तभी हमारे कंट्री और हमारी नेबर कंट्री आगे प्रॉस्पर कर पाएगी। जय हिंद माय फ्रेंड।